नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक्सरसाइज 1.1 के ओवरव्यू में हमने जाना कि सेट क्या होते हैं और हम किस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट हम टू टाइप से कर सकते हैं। पहला, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट की क्वालिटी को लिखते हैं। और दूसरा, रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम सेट में एलिमेंट्स या मेंबर को लिखते हैं। तो अब हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है। टाइप्स ऑफ सेट में हम सबसे पहले जानेंगे एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। देखो, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसे सेट को कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट। सिंबल होता है एम्प्टी या नल सेट का, आप देख सकते हैं ये दोनों सिंबल हैं रिप्रेजेंट करने का एम्प्टी और नल सेट को। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अगर हमें नेचुरल नंबर लेस देन 1 का सेट लिखना होगा तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हमारा सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट या नल सेट। उसके बाद सेकंड सेट आता है हमारा सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट में केवल एक एलिमेंट है तो हम उस सेट को कहेंगे सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, एक हमने सेट को यहां पर लिखा है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है ए, तो इस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। उसके बाद तीसरा सेट आता है फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग लिमिटेड एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स या मेंबर हैं, लिमिटेड एलिमेंट्स या मेंबर हैं, या हम यूं कहें तो हम यूं कहें कि हम अगर किसी सेट में एलिमेंट्स को काउंट कर सके तो हम उस सेट को कहेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4, यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये टोटल 4 हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, या यूं कहें कि गिवन सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स दिए गए हैं। और जब सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं तो हम उस सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। तो अभी तक हम जान चुके हैं एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और फाइनाइट सेट। अब हम जानेंगे इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग अनलिमिटेड एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो हम उस सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल देखो, यहां पे नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जब एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो हम उस सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आता है हमारा इक्वल सेट्स। देखो, टू सेट्स इक्वल सेट्स जब होंगे जब दे हैव कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जब उन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे। एग्जांपल देखो समझो, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 2 1 एलिमेंट्स हैं। दोनों ही सेट के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 हैं। जब दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, तब हम उस सेट को कहेंगे इक्वल सेट। तो हम कहेंगे ए इक्वल बी। उसके बाद 6, इक्विवेलेंट सेट। इफ टू सेट हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो इक्वल सेट में क्या था, इक्वल सेट में दोनों ही एलिमेंट्स एग्जैक्टली, दोनों सेट के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में एग्जैक्टली सेम नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में इक्वल हो। एग्जांपल देके समझो, सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। दोनों के एलिमेंट्स आप काउंट करो, सेट ए में 3 एलिमेंट्स, सेट बी में 3 एलिमेंट्स। यहां पर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों ही सेट में सेम है। तो हम इस सेट को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट।
तो अब हम जान चुके हैं इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में। तो हमने इस वीडियो में जाना टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइप्स, एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए सेट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इनफाइनाइट सेट, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सेट या ऑप्शन सी इक्वल सेट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।